हेलो स्टूडेंट। तो हमने कल स्टार्ट किया था आईबीपीएस पीओ मॉक फर्स्ट एंड मॉक फर्स्ट का सेकंड पार्ट, यानी कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट मॉक कंप्लीट करा दिया है और टोटल 35 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आज जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं ये बेसिकली आईबीपीएस पीओ का ही सेकंड मॉक एनालिसिस करेंगे, पार्ट 1। तो इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं और आई एम डेम श्योर कि अगर आप लोग ये सेशन लास्ट तक सारे सेशन कंप्लीट करेंगे तो काफी अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और एग्जाम आने तक आप काफी प्रिपेयर भी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सिलॉक्स का। तो सिलॉक्स वेन डायग्राम के थ्रू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ऑल लैम्प आर पोस्ट, ऑल लैम्प आर पोस्ट and no post is lit, no post is lit, only a few lit, only a few lit are bright। ठीक है, अब इस पे कंक्लूजन क्या दिया हुआ है कि नो लैम्प इज लिट, नो लैम्प, ये लैम्प और ये लिट। तो लैम्प किसके अंदर है? पोस्ट के अंदर है, और पोस्ट लिट से क्या है, इसका निगेटिव रिलेशन है। तो जब बड़ा वाला पार्ट इससे इसके साथ निगेटिव रिलेशन है तो ऑटोमेटिक जो इसके अंदर वाला पार्ट है इससे भी ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए अगर कोई इंडिया में आने से बैन है तो वो दिल्ली भी नहीं आ सकता है। सेम वही चीज है कि अगर पोस्ट के साथ निगेटिव है तो लैम्प के साथ भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं कि फ्यू ब्राइट आर नॉट पोस्ट, फ्यू ब्राइट आर नॉट पोस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ब्राइट का कुछ पार्ट, यहाँ पे जो ब्राइट है वो लिटिल से क्या है, लिट से क्या है, इसका पार्ट शेयर हो रहा है, और ये जो लिट है वो पोस्ट के साथ निगेटिव रिलेशन रखता है। तो जो कुछ पार्ट ब्राइट का है वो भी क्या होगा, निगेटिव में जाएगा। तो ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि ऑल पोस्ट आर ब्राइट, ऑल पोस्ट आर ब्राइट। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्यू ब्राइट आर नॉट पोस्ट, ठीक है, और दूसरा बोल रहे हैं कि ऑल पोस्ट आर नॉट ब्राइट। तो यहाँ पे पोस्ट और ब्राइट का देखा जाए तो एक तरह से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो पोस्ट और ब्राइट के बीच में जब पोस्ट सब्जेक्ट होगा, ब्राइट ऑब्जेक्ट होगा, तो वहां पे पोस्ट और ब्राइट के बीच में हम कोई भी रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, हमें नहीं पता, यानी कि फॉल्स। ठीक है, तो आंसर है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सम कार आर टफ, सम all tough are truck, all tough are truck, and no truck is light, no truck is light, and all light is strong। सर्कल थोड़ा सा सर्कल शेप में नहीं बन रहा है, कोई नहीं, इतना माइंड नहीं करना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है। ठीक है, तो कंक्लूजन है कि सम टफ आर नॉट लाइट, सम टफ आर नॉट लाइट। अब सेम चीज यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्रक है ये लाइट के साथ इसका निगेटिव रिलेशन है, तो इसका निगेटिव रिलेशन है तो जाहिर सी बात है कि इंटरनल वाले पार्ट का भी निगेटिव रिलेशन होगा। तो जब ऑल निगेटिव के केस में जा रहा है तो सम ऑटोमेटिक जाएगा, यानी कि सम टफ आर नॉट लाइट, ये बिल्कुल क्या है, सही है। सेकंड है कि सम ट्रक आर नॉट स्ट्रॉन्ग, सम ट्रक आर नॉट स्ट्रॉन्ग। अब देखिए ट्रक और स्ट्रॉन्ग के बीच में कोई निगेटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है, बल्कि ट्रक और लाइट के बीच में है। तो ट्रक और स्ट्रॉन्ग के बीच में कुछ भी आता है रिलेशन, वो हम बता नहीं सकते, तो वो क्या है, ये हम नहीं बता सकते, यानी कि ये फॉल्स पे जाएगा। सिंगल जब स्टेटमेंट डाउटफुल के केस में जाता है जो कि हम नहीं बता सकते, तो उसको जनरली क्या होता है कि हम फॉल्स कंसिडर करते हैं। अब थर्ड है कि सम कार
आर नॉट लाइट, सम कार आर नॉट लाइट। अब सम, ये जो कार है इसका कुछ पार्ट ट्रक से रिलेटेड है एंड ट्रक लाइट के साथ क्या है, इसका नेगेटिव रिलेशन है, तो कुछ पार्ट जो है वो भी नेगेटिव में जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, बिल्कुल सही। तो कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, ये बेसिकली कोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं क्या इसमें चल रहा है पैटर्न। तो यहाँ पे स्लिंग लिखते हैं SLI, इसको क्या डिकोड किया गया है, VKLMG। सेकेंड है लोड, लोड को किया गया है ONDC। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि L से 3 प्लेस जाएंगे, LMNO, यानी कि 3 प्लेस आगे जा रहे हैं, ये 1 प्लेस पीछे जा रहे हैं, यहाँ पे 3 प्लेस आगे जा रहे हैं और यहाँ पे 1 प्लेस पीछे जा रहे हैं, यानी कि ये पैटर्न चल रहा है। सेम इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे 1 पीछे जा रहा है और यहाँ पे 3 आगे जा रहा है। तो सेम चीज हम क्या करेंगे, टेबल में भी करेंगे, सेम चीज हम टेबल में भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ST से 3 प्लेस चलेंगे तो UVW, A से 1 पीछे चलेंगे तो Z, B से 3 आगे चलेंगे तो CDE, K, E से चलेंगे तो FGH। अब देखते हैं WZEKH, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बेसिकली क्या है, पजल है, जो कि इसमें 2 वेरिएबल है, ठीक है। 9 पर्सन है, निया, जिम, किया, लिन, ओम, टीना, रिया, हैंक एंड पारस वर्क इन अ कंपनी, they are from the 3 different countries, USA, Korea and Nepal, such that at least 2 person and at most 4 person are from each country। यानी कि इसमें 9 पर्सन है और ये एक कंपनी में काम करते हैं, और बेसिकली ये जो 9 पर्सन है वो 3 डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन पर्सन है 9, कंट्री है 3। तो ये पॉसिबल कैसे होगा, ये पॉसिबल तब होगा कि एक कंट्री में कम से कम 2 तो होने चाहिए और मैक्सिमम 4 पर्सन होने चाहिए बिलोंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले कंट्री इनका फिक्स कर लेते हैं। कंट्री क्या क्या है, USA, कोरिया एंड नेपाल। मैक्सिमम, मिनिमम जो है 2 पर्सन होने चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम 4 होने चाहिए, तो हम मिनिमम लेके चलते हैं, ठीक है। अब दिया है कि निया एंड ओम आर फ्रॉम द सेम कंट्री बट नॉट नेपाल। निया और ओम जो है ये नेपाल से नहीं होंगे, बट निया और ओम ये जो होंगे सेम कंट्री से होंगे, ठीक है। अब दिया है कि टीना इज फ्रॉम नेपाल, टीना को तो दे दिया यहाँ पे कंफर्म कि टीना जो है वो नेपाल से होगी, एंड ओनली वन मोर पर्सन इज फ्रॉम द सेम कंट्री एज रिया, यानी कि रिया जिस कंट्री से होगी उस कंट्री से सिर्फ एक और पर्सन होगा, ठीक है, ओनली, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। एंड रिया इज नॉट फ्रॉम नेपाल, ये भी कंफर्म हो गया कि यहाँ पे रिया क्या है, रिया नेपाल में नहीं है, नेपाल से नहीं है। एंड किया इज नॉट फ्रॉम कोरिया, किया जो है वो कोरिया से नहीं है। लिन एंड किया आर फ्रॉम सेम कंट्री, लिन एंड जो किया है ये क्या है, सेम कंट्री से है। द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम USA इज नॉट 4, यहाँ पे 4 पर्सन नहीं होंगे, 4 पर्सन USA से नहीं होंगे। जिम एंड पारस आर फ्रॉम द सेम कंट्री, जिम एंड पारस ये क्या है, सेम कंट्री से होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गया। अब हम यहां से लेके चलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही होना चाहिए, तो इनमें से किसी में 4 हो सकता है या दोनों में 4 हो सकता है और एक में 3 हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिया, रिया यहाँ पे नहीं होगी और रिया के साथ सिर्फ एक पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो एक पर्सन होगा तो पहले तो हम यही लेके चलेंगे क्योंकि इसमें 4 पर्सन नहीं होना चाहिए। रिया एंड कोई एक और पर्सन है,
और निया और ओम इसमें नहीं है, तो निया और ओम को इसमें लेके चलेंगे। और 2 पर्सन और साथ में होना चाहिए, लिन और किया। तो किया इसमें नहीं है, तो लिन और एक हो जाएगी यहाँ पे किया। ठीक है, 3 पर्सन हो गए। और जिम और पारस साथ में होना चाहिए, इसमें तो जाएंगे नहीं वरना ये 4 से ज्यादा हो जाएगा, तो जिम और ये हो जाएगा पारस, इसी में हो जाएगा, कोरिया में। अब हमारे पास एक नाम बचता है, और यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने हो गए पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7। और निया ओम हो गया, किया, किया भी हो गया। एक और कोई पर्सन है क्या? हाँ, यहाँ पे है हैंक। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ कि हैंक जो है इज नॉट फ्रॉम कोरिया, तो ठीक है, हैंक यूएसए से हो गया। अब टोटल कितने पर्सन हो रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पर्सन हो गए। और 9 को ही हमें क्या करना था, फिक्स करना था। तो ये हमारा जो है ये फाइनल इनका सॉल्यूशन है। अब इसके भी आप पे हम आंसर करते हैं। हु इज फ्रॉम द सेम कंट्री एज पारस, जिस कंट्री से पारस है उसी सेम कंट्री से कोई और पर्सन कौन सा है? तो देखते हैं, ऑप्शन में निया है और बाकी हैंग, टीना और रिया तो मैच नहीं कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेकंड देखते हैं कि यहाँ जो ये प्लेस ब्लैंक है ना, तो ये पर्सन और ये पर्सन दोनों जो है यूएसए से होना चाहिए। ठीक है, दोनों कहां से होना चाहिए, यूएसए से। तो देखते हैं पहले यूएसए से कौन थी, एक रिया और हैंक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऑड वन आउट बताना है, तो चलिए देखते हैं ऑड वन आउट में कौन सा है, रिया और निया। रिया और निया दोनों डिफरेंट कंट्री से हैं। हैंक और लिन ये भी डिफरेंट कंट्री से हैं, हैंक किसमें है एंड लिन नेपाल से है, तो ये भी डिफरेंट है। किया एंड पारस, किया एंड पारस ये भी डिफरेंट कंट्री से है। जिम एंड रिया, जिम एंड रिया ये भी डिफरेंट कंट्री से है। एंड निया एंड पारस, निया और पारस ये सेम कंट्री से है। तो ये क्या है, बाकी सारे डिफरेंट कंट्रीज हैं और ये दोनों सेम कंट्रीज हैं, तो ये क्या हो गया, ऑड वन आउट, यानी कि ये बाकी सबसे क्या है, अलग है, डिफरेंट है। नेक्स्ट है कि ओम एंड हु आर फ्रॉम द सेम कंट्री, ओम के साथ और कौन जो है वो अलग कंट्री से है, दोनों एक ही कंट्री से होंगे, तो ओम है और एक कौन पर्सन है, तो देखते हैं जिम ओम के साथ कौन है। ओम एक तो पहले कोरिया से होना चाहिए, और ओम के साथ निया, जिम और पारस में से कोई एक होना चाहिए, तो कोरिया और जिम, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब ये करते हैं, ये क्या है, ये वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली आपको मीनिंग बताना है। तो मीनिंग बताना है ऐसा कि हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग दिस सेकेंड, फोर्थ, 6 एंड 7 एंड 8 लेटर ऑफ द वर्ड स्टैकिंग। इस वर्ड से सेकेंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, 6 पोजीशन, 7 और 8 पोजीशन के लेटर से, इनमें से अगर हम 4 लेटर को मिलाते तो क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन पाता है या नहीं बन पाता है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैकिंग, STAKING, यहाँ से हम लेते हैं सेकंड टर्म T, देन फोर्थ टर्म C, सिक्स टर्म I, सेवेंथ N G। अब इसमें से हमें 4 वर्ड चूज करना है, तो टिंग, ये एक बन रहा है वर्ड, और तो कोई वर्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सिर्फ हम एक वर्ड बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड है और सॉल्व करते हैं इसको। तो बेसिकली इसमें देखना है कि बी ग्रेटर देन आई, तो कॉमन वर्ड, कॉमन लेटर ढूंढते हैं। तो बी से आई के पास हमें जाना है, तो सबसे पहले हमें जाना होगा बी से आर। ठीक है, बी से आर गए, आर से हम गए जे, यहाँ पे भी जा रहे हैं, और जे से हम गए आई। ठीक है, बिल्कुल यही सिंबल आ रहा है हमारे पास, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है,
सेकंड देखते हैं कि आर बड़ा बराबर के होना चाहिए, यानी आर से हमें के पास जाना है और सिंबल ये होना चाहिए। तो आर से हम गए जे के पास और जे से आए के पास, बीच में ये सिंबल भी आ गया, तो इस सिंबल को तो हम प्रेफरेंस देंगे ही नहीं, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। थर्ड है कि h लेस देन v, यानी कि हमें v से h की तरफ जाना है। तो v से h की तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे, v से पहले r की तरफ गए और r से हम गए h की तरफ, आ रहा है सिंबल, तो ये क्या है, सही, यानी कि फर्स्ट एंड कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये लीनियर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट है। बेसिकली दो पैरेलल रो का है। अभी तक आई थिंक हमने दो पैरेलल रो का नहीं किया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। इसमें देयर आर टू पैरेलल रो फर्स्ट एंड रो सेकंड, that was the name of A and B such that row A is north of row B, यानी कि जो रो A है वो रो B के नॉर्थ में है, तो रो A जो है वो ऊपर होगा और रो B जो है वो नीचे होगा। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं यहाँ पे, रो A एंड रो B। रो ए में 7 पर्सन है और ये LMNOPQR है, और रो बी में जो है, रो ए में TUVWXYZ है और रो बी में जो है वो LMNOPQR है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन इज सेम एंड पर्सन इन अ रो A sits opposite to the person in row B। ठीक है, also distance between the two row is same। तो चलिए अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कि नो पर्सन सिट टू द राइट ऑफ आर, तो यहाँ से ये फिक्स हो गया कि हम पहले क्या कर लेते हैं, 7 पर्सन रो में बिठा लेते हैं। 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। और ए रो में बैठता है कौन कौन, TUVWXY एंड Z, TUVWXY एंड Z, और रो बी में बैठता है LMNOPQ एंड R। तो R के राइट में कोई नहीं होना चाहिए, R के राइट में कोई नहीं होना चाहिए। N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, N जो है R के थर्ड लेफ्ट होना चाहिए। एंड वन पर्सन सिट बिटवीन N एंड P, तो या तो P इधर होगा या फिर P इधर होगा। W सिट्स अपोजिट टू P, W जो है वो P के अपोजिट में होगा। एंड 3 पर्सन सिट बिटवीन Y एंड W, 1 2 3 Y, 1 2 3 Y। एंड L सिट्स अपोजिट टू T, L जो है वो T के अपोजिट होगा। एंड T डजंट एडजेसेंट टू Y, T जो है वो Y के पास नहीं होगा, यानी कि T यहाँ पे नहीं होगा, T यहाँ पे नहीं होगा, तो T यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि T के नीचे Y होना चाहिए, तो T हमारे पास एक होगा यहाँ पे, एक ही प्लेस बचता है T का, और इसके नीचे L। सेम चीज यहाँ करेंगे, T यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, तो T होगा यहाँ पे और इसके नीचे होगा L। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि U सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ V, U जो है इमीडिएट राइट ऑफ है V के, तो हमारे पास दो ही प्लेस बचता है, U एंड V, इसमें भी U एंड V। ठीक है, Q सिट्स अपोजिट टू U, Q जो है वो U के अपोजिट में बैठता है, बट यहाँ तो नहीं बैठ रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉसिबिलिटी ये वाली एलिमिनेट हो गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, M सिट्स राइट टू O, M सिट्स राइट टू O,
जस्ट यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, t हम यहाँ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि x डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम ऑफ द एंड, यानी कि x यहाँ नहीं, यहाँ पे दो ही प्लेस बचता है x के लिए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो एलिमिनेट हो गई। t को हम यहाँ बिठा रहे हैं, ये वाली भी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई। ठीक है, अब t के लिए ये वाला प्लेस बचता है लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, t को यहाँ बिठाएंगे लास्ट में और t के नीचे सामने l। अब हमारे पास आता है u, तो u हो गया यहाँ पे, v हो गया यहाँ पे, u q के अपोजिट है और x लास्ट में नहीं बटेगा तो x हो गया यहाँ पे, और हमारे पास एक और क्या बच रहा है, z। ठीक है, और m सिट्स राइट ऑफ o, यानी m होगा यहाँ पे और o होगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, अब चलिए आंसर करते हैं कि हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ x, x के राइट में कितने पर्सन बैठते हैं, तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। The one who sits opposite to R sits to the left of V, जो अपोजिट है R के, वो V से कितने प्लेस लेफ्ट पे बैठता है, तो R के अपोजिट है Z और ये V से फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि थर्ड लेफ्ट पे बैठता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। Who among the following sits opposite to N, N के अपोजिट कौन बैठता है, तो N के अपोजिट बैठता है V। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि who sits opposite to the one who sits third to the left of W, W के जो थर्ड लेफ्ट में बैठता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके अपोजिट कौन है, तो इसके अपोजिट क्या है, ये O है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी ऑड वन आउट बताना है, तो चलिए अब इसमें इन्हीं चारों में से देखना है कि चार ऑप्शन में जो होगा सब में सेम पैटर्न चल रहा होगा, कोई एक जो ऑप्शन होगा उसमें सेम पैटर्न नहीं चल रहा होगा, तो हम देखिए उसको देखते हैं, फाइंड करते हैं कि इसमें है जे के, ठीक है, वी डब्ल्यू ये भी ठीक है, सी टी ये भी ठीक है, आर एस ये भी ठीक है, ए बी ये भी ठीक है। अब ये देख लेते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है, सही है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, सही है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल सही है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, सही है, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया, बाकी सबसे डिफरेंट है, ऑड वन आउट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट एक और है सिलॉक्स का, चलिए देख लेते हैं ये भी। ओनली अ फ्यू फेयर are top, a few top are tip and only tip are tag। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, टिप एंड ओनली टिप आर टैग, यानी कि ऑल टैग आर टिप हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास। कंक्लूजन देखते हैं कि सम फेयर आर नॉट टैग, सम वैसे भी टैग के साथ किसी और का रिलेशन आता है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा, तो ये निगेटिव तो दिया ही है, तो आंसर क्या हो गया, सही है। ऑल टिप कैन नेवर बी फेयर, ऑल टिप कैन नेवर बी फेयर, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो टिप का कुछ पार्ट जो है, जो टैग वाला पार्ट है, इसका तो निगेटिव रिलेशन है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। सम टिप आर नॉट टॉप, सम टिप आर नॉट टॉप, ये भी बिल्कुल सही है, तो यानी कि ऑल द कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ये इनइक्वालिटी है, देख लेते हैं। आर ग्रेटर देन ए, तो हमें आर से कहाँ जाना है, ए की तरफ जाना है, कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, तो आर से ए जाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कॉमन लेटर क्या है, तो आर से हम सबसे पहले गए टी के पास एंड टी से गए ए के पास, बिल्कुल सही है, ये सिंबल्स आ रहा है हमारे पास, तो ये सही है। सेकंड है एन से हमें जाना है जी के पास, तो एन से जी के पास हमें जाना है, एन से तो हम जा ही नहीं सकते हैं, एरो क्या है, अपोजिट दिया हुआ है, तो ये क्या है, रॉन्ग। थर्ड है हमें Q लेस देन T, यानी कि T से हमें जाना है Q की तरफ,
T से हमें Q की तरफ जाना है, चले भी गए, लेकिन जो हमारे पास सिंबल्स है वो ये दोनों सिंबल्स हैं, और ये जब दोनों सिंबल्स आता है तो प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, इसको देते हैं। तो आंसर ये क्या हो गया, रॉन्ग, यानी कि कंक्लूजन फर्स्ट क्या है, ट्रू है। तो ये हमारे पास टोटल 17 क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे, सेम मॉक का ही होगा। और क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको वापस से एक बार खुद भी ट्राई करिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।